हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं घर से बाहर निकल चुकी थी और मुझे फिर याद आया आज तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग शूट किया जाए। तभी मैंने फटाफट से अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाला और मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं जा रही थी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तो किस काम से मैं बाहर जा रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। मैं आज जा रही हूँ अपने फैमिली डॉक्टर के पास। फैमिली डॉक्टर का कॉल आया था, उन्होंने हमारे मेडिकल कार्ड मांगे थे हमसे, तो वो मैंने सोचा वो भी दे आती हूँ। और साथ मैं पूछना चाहती थी कि वहाँ से कुछ पर्सनली जाके पूछूंगी कि अगर इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, आपको पता है कि ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी ट्रैवल करना मुश्किल है। इन्होंने बोला है कि जब तक अगर आपको मतलब वैक्सीनेशन लगी है फिर आप जा सकते हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा साथ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली जाए। अभी तक ये एज ग्रुप के हिसाब से ही इंजेक्शन दे रहे हैं। अगर मेरा टाइम आया तो मैं भी ज़रूर लूँगी, इसलिए मैंने सोचा पहले अपॉइंटमेंट का पता करते हैं फिर लूँगी। डॉक्टर से मैं फ्री होने के बाद यहाँ पास में ही एक एशियन स्टोर था, छोटा सा। यहाँ पे जैसे थोड़ा इंडियन ग्रोसरी भी मिल जाती है और इनका अपना भी सामान होता है अपने। ये साउथ अफ्रीका का है शायद, ऐसे कुछ है, पता नहीं मुझे कौन सी कंट्री से। तो ये यहाँ पे हमारे इंडियन ग्रोसरी भी है, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़े से मसाले वगैरह लेती जाऊँ। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी सी चीज़ मिली, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। हमारी सिटी में सिर्फ 2 ही इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पे बहुत कम मिलता है सामान और वहाँ से मिल जाता है। और ये मिला मुझे गन्ना। बहुत साल के बाद ये देखा मैंने। जब मैं इंडिया में थी, हमारे घर के सामने एक दादाजी थे, वो जब भी गन्ने उगाते थे और जब उसकी कटाई होती थी गन्नों की, तो वो ज़रूर गन्ने का रस निकाल के जब भी लाते थे तो मुझे ज़रूर देते थे। मुझे एक्स्ट्रा आवाज़ लगा के देते थे कि ले तू भी पी ले। तो बहुत ही टेस्टी होता था। और आपको पता है जो मतलब खुद फ्रेश गन्नों का जब जैसे आपने कटाई की और तभी आप अगर गन्ने का रस निकाल रहे हो तो वो और ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बीच में थोड़ा सा अदरक डाला हो, नींबू डाला हो, पुदीना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो गन्ने का रस। उसके बाद मैं पास ही हमारे एक ग्रॉसरी स्टोर था, नेटो, वहाँ पे मैं आ गई। वहाँ पे कुछ मैंने कहा आई हूँ यहाँ से भी होती जाऊँ, कुछ अच्छी, अगर कुछ सही लगा होगा सही रेट में तो कुछ यहाँ से सामान लेती जाऊँगी। क्योंकि ये वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, पर फिर भी सामान जब पास हो तो फिर उठा के जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने वहाँ से भी, एशियन स्टोर से भी थोड़ा सा सामान ले लिया था, जैसे कि मसाले और दाल वगैरह यहाँ पे लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा लेती जाऊँ। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा सामान नहीं लिया यहाँ से। पर आपको पता है कभी भी कोई भी औरत किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चल जाएगी तो उसे कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ जाती है और बहुत कुछ याद भी आ जाता है। जब मैं घर से जाती हूँ मुझे ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आती कि ये चीज़ लेनी है मैंने, ये मेरे घर में नहीं है या है, मुझे बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं रहती। और जब मैं मार्केट में जाती हूँ तो जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी होती हैं वो मैं एक्स्ट्रा उठा के ले आती हूँ कि ये लगी हुई है, ये ले जाती हूँ अब। और जो लेनी होती है वो मुझे भूल जाती है कि ये मैं लेने घर से आई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ से वैसे कुछ नहीं लेना था, पर फिर भी मैं जाती जाती कई सामान यहाँ से फिर भी लेती गई। मेन चीज़ें मैं यहाँ पे यही देखने आई थी कि यहाँ पे पानी है या नहीं है। हमारे घर की जितनी भी सामने वाली मार्केट थी वहाँ पे पूरा मतलब पानी ख़त्म हो गया था, जो हम लोग पीते हैं वो वाला पानी ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से देख के जाती हूँ, अगर यहाँ पे लगा हुआ है वो पानी तो फिर मैं यहाँ से 2 पैक ले जाऊँगी। पर फिर यहाँ से दूर पड़ना था, इसलिए फिर मैंने ये देखने के लिए आई। पर वो चीज़ जो देखने के लिए आई थी वो मैंने नहीं लिया, और मैं और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लेती गई। आपको जैसे पता है घर का कुछ ना कुछ सामान कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ रहता है, क्योंकि ये आपको पता है कि हम अपनी कंट्री में होते
होते हैं तो वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल होता है। हम किसी के घर, अगर हमारे घर में कभी चीनी ख़त्म हो रही है या कभी नमक ख़त्म हो रहा है, कुछ भी चीज़ ख़त्म है, तो हम किसी अपने पड़ोसियों से ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपके घर में नहीं है नमक, या मार्केट बंद है, या कोई भी चीज़ आपके घर ख़त्म है, मार्केट बंद है या किसी भी तरीके की, तो फिर हमें उसके बिना गुजारा करना पड़ता है। हम किसी के घर मांगने बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पे हर चीज़ एक्स्ट्रा होनी बहुत ज़रूरी है। आप घर में हर चीज़ ला के रखनी पड़ती है कि आज अगर कल को ये चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी तो हमारे घर में एक्स्ट्रा एक आधी चीज़ पड़ी हुई है। तो इसलिए जब भी मैं जाती हूँ, जो मुझे चीज़ जैसे नमक हो गया, चीनी होगी या तेल हो गया, ऐसी चीज़ें मैं घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रखती हूँ कि चीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा पड़ी रहे, ये ख़राब भी नहीं होती। जो पैकेट में बंद होती है वो चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये ऐसी चीज़ें घर में, जो मेन चीज़ होती है वो घर में ख़त्म ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ से कई चीज़ें किसी और दिशा में पड़ गई थी मैं, तो जो चीज़ लेने आई थी वो बताने की बजाय मैं आपको कहानियाँ सुनाने लग पड़ी। यहाँ पे मैं देखती देखती ऐसे सामान देखती देखती मुझे याद आ गया कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी केक की रेसिपी अभी बहुत जल्द। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा सामान लिया और सामान के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से बटर भी लेती जाऊँ, घी बनाऊँगी। तो मैं बटर देख रही थी, यहाँ पे 2 तरह के मतलब बटर काफ़ी मिल जाते हैं यहाँ पे, सॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड। तो मैं अनसॉल्टेड लेके तो फिर मैं बस वो वाला बटर ले लेती हूँ और उसका घर में ही घी बनाती हूँ। तो ये मुझे मिला, ये डिस्काउंट पे था। वैसे तो मैं कैरीगोल्ड का बनाती हूँ, पर वो अभी थोड़ा महंगा लगा था। जब वो डिस्काउंट पे होता है तब मैं इकट्ठी ले लेती हूँ वो बटर की ये टिक्कियाँ और फिर मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैंने ये मुझे मिला तो ये मैंने लिया। ये मैं साथ उस केक बनाऊँगी और थोड़ा सा मैं अपना वो भी घी बना के इकट्ठा मैं रख लेती हूँ। जैसे मैं कभी भी बिना घी के मैंने कभी चपाती नहीं खाई। तो कई बार ये होता है कि सब्ज़ी में डाल के अच्छा लगता है, चूरी बना के खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ से ले ली। मेरे पास 4 ऑलरेडी थी घर में और 4 मैं और लेके जा रही हूँ। यहाँ पे 30% मुझे डिस्काउंट मिला, तो सही मिल गया, मुझे सही रेट में मिला। तो मैंने सोचा लेती जाती हूँ, अब घर जाके घी बनाऊँगी। अगर आपको जर्मन में जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर आपको मेरे घी की रेसिपी चाहिए, किस तरीके से मैं घी बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे घी बनाती हूँ। मैं बिल्कुल ना मेरा घी जला हुआ होता है और ना ही ज़्यादा कच्चा। अगर आप कच्चा रखोगे तो वो स्मेल आ जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए उसको हमने बहुत ही धीमी आंच पे उसे पकाना होता है। और फिर मैं ये बना के अपने घर में बिल्कुल डब्बे में पैक करके रख लेती हूँ। जब भी डिस्काउंट लगता है मैं काफ़ी सारी 2 किलो या 3 किलो ऐसे बना के रख लेती हूँ। फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाता है, फिर उसके साथ में बनाती जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे वैसा मैं डब्बे वाला कभी भी नहीं लेती, जो वहाँ से हमें कैन में आता है या मिल जाता है। यहाँ पे भी घी इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता हो, पर मैं नहीं लेती वो। तो जो चीज़ मैं मेन लेने के लिए आई थी वो मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पानी देखने के लिए आई थी। पर यहाँ से मैंने पानी तो नहीं लिया, पर और कई चीज़ें ले ली छोटी छोटी। पानी का ये चक्कर हुआ कि इस बार जो पानी था वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी। आपको पता है यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं किस टाइम पे बारिश हो जाए और कब गर्मी हो जाए। जब गर्मियों के मौसम में लगातार 2 से 3 दिन लगातार अगर गर्मी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके चौथे 5वें दिन बारिश आ ही जाती है। तो बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। अब तो मौसम इस वीक पूरा ठीक था, पर पिछले वीक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मार्केटों में था, पर बहुत ज़्यादा जैसे कॉस्टली पानी होता है, अलग अलग ब्रांड का पानी था, तो वो इतना महंगा नहीं लेती मैं। ठीक जो हम पीते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे वही पानी पीते हैं, तो हम भी वही लेते हैं, ज़्यादा महंगा वाला नहीं लेते। कभी मजबूरी में लेना भी पड़ता है। जैसे जब मैं सैटरडे को गई थी पानी लेने, तो तब वहाँ पे जो हम पानी पीते हैं वो वाला नहीं था, तो मुझे महंगा वाला लेना पड़ा। तो इसलिए आपसे मैंने सोचा कि देख के आई हूँ। और यहाँ पे बड़ी अच्छी फ्रेश चेरी लगी थी, तो मैंने सोचा ये भी लेती जाऊँ। कई बार होता है पैकेट में बंद आती हैं तो वो ख़राब होती हैं बीच में से, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और ये मीठी भी थी।
तो इसलिए मैंने ले ली। यहाँ पे जब ये वाला सीज़न होता है तो अगर जिस साइड पे हम पहले रहते थे वहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ भी लगे थे, पर वो मतलब ऊंचाई पे थे थोड़ा। यहाँ पे रास्तों में, आपको पता है यहाँ पे रास्तों में चेरी के पेड़, एप्पल के पेड़ और नाशपाती और कई तरीके के जैसे पेड़ लगे होते हैं। अखरोट, जब अखरोट का सीज़न होता है तो अखरोट भी यहाँ पे ऐसे पेड़ लगे होते हैं। आप ले सकते हो, पर ऐसे नीचे से उठा सकते हो, पर आप ऐसे कई जगह पे तो तोड़ भी सकते हो, पर कईयों के लोगों के घरों के अंदर लगा होता है और नीचे बाहर गिरते हैं। पर मैंने ऐसे काम कभी नहीं किया, पर यहाँ पे वैसे लगा होता है, ऐसे चेरी वगैरह लगे होते हैं। अगर ऐसे खुले में, कई बार होता है कि खुले में जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे एक जैसे लोग सैर के लिए जाते हैं, उस जगह पे बहुत ज़्यादा वो थे, चेरी के पेड़ थे। वहाँ से चेरी तोड़ सकते हैं, जिस जगह पे आपका हाथ जाता है आप तोड़ सकते हो। वहाँ से लोग बहुत तोड़ के जाते हैं और बिल्कुल मीठी भी होती हैं वो चेरी, पर लोग बहुत ज़्यादा कम तोड़ते हैं। जहाँ पे ऐसे ही अगर सड़क पे लगी है तो फिर लोग ले लेते हैं, वरना ऐसे कोई नहीं छेड़ता। पर अगर इंडिया में होते हैं, हम भी स्कूल से आ रहे होते थे और गर्मियों में आपको पता मतलब अमरूद का पेड़ लोगों के घरों में होता ही था, काफ़ी लोगों के घरों में होता था, और जो बाहर लटके हुए होते थे वो हम ज़रूर तोड़ के लेके आते थे। भले बाद में कोई घर में शिकायत करने आए कि आपके बच्चे ने हमारी टानी तोड़ दी, आपके बच्चे ने हमारी ये तोड़ दी, पर फिर भी हम ज़रूर लेते थे। और वहाँ पे जामुन के पेड़ भी होते थे, वो भी बच्चे ऐसे ही किसी के भी पेड़ पे चढ़ के तो उतार लेते थे। हमारे वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता हमारे इंडिया में, तो इसलिए वहाँ पे बहुत चीज़ें हम तोड़ते भी थे, बड़े मज़े से। जामुन भी खाते थे, अमरूद भी खाते थे, और कई लोगों ने संतरे भी लगाए होते थे। ऐसे हमारा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस टाइम कहीं से भी कोई भी चीज़ ले लेते थे, उस चीज़ को चोरी नहीं बोला जाता था। गन्ने भी मतलब निकाल ले लेते थे, उस चीज़ को चोरी नहीं बोलते थे उस टाइम। पर आजकल नहीं करते बच्चे ऐसे काम, हमारे टाइम पे करते थे। पर हमने भी इतना नहीं किया, पर किया है ऐसे। वो अपने खेतों में से, अपने आजू बाजू के लोगों के खेतों में से, ऐसे नहीं किसी के तीसरे इंसान के नहीं, हमारे घर के पास ही जितने थे वहीं पे हाँ, तो वहाँ से ले लेते थे। पर यहाँ पे बच्चे ऐसे नहीं करते, बहुत कम करते हैं, ऐसे नहीं करते। अगर यही पेड़ इंडिया में होते चेरी के और अखरोट के, तो वहाँ से वो वहाँ पे लगने ही नहीं थे, वहाँ पे कच्चे लोगों ने तोड़ के ले जाने थे, हमारे जैसों ने। तो बस फिर आते आते बस मैं मार्केट देखती आई कि पानी आ गया है मार्केट में। तो पानी आ चुका था, स्टॉक कई बार ख़त्म हो जाता है गर्मी की वजह से, तो मैंने वहाँ से पानी 20 से 25 दिनों के लिए स्टोर करके रख लिया। अब मुझे 20-25 दिन पानी लेने के लिए बिल्कुल मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और ये हमारे घर में एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है, यहाँ पे मैं जितनी भी पैक चीज़ें होती हैं यहाँ पे रख देती हूँ, और बाकी किचन में। तो ये था एक मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, मुझे दे इजाज़त, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।